करनाल जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल लगातार फैल रहा है। खरोंडा नगर पालिका क्षेत्र में कई एकड़ में 24 से अधिक अवैध कॉलोनी काटी गई है। भू माफिया के हौसले इस कद्र है कि रोज एक नई कॉलोनी अस्तित्व में आ रही है। वहीं लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद नगर पालिका ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू किया है। नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश ने बताया कि खरोंदा एरिया में 3 से 4 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए गए हैं। करनाल जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। हम इस समय घरोंडा में हैं और यहाँ भी एक अवैध कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नगर पालिका की टीम पहुंची है। हमारे साथ नगर पालिका सचिव हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ एक्शन आज रहने वाला है, क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सचिव साहब दल बल के साथ पहुंचे हैं, क्या कुछ एक्शन है? जी देखिए, हमें जानकारी मिली थी कि डिंगर माजार रोड पे लगभग 10 एकड़ में कुछ लोगों द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई है। तो पहले तो हमने इनको प्रॉपर नोटिस दिया और नोटिस करने का कोई भी हमें जवाब जो है संतोषजनक नहीं मिला। तो उसके बाद आज हमारी टीम आई है जेसीबी से, जितनी भी इनकी बाउंड्री वाल थी वो हम डेमोलिश करा रहे हैं। जी, कितना एकड़ एरिया है जिसको अवैध कॉलोनी बनाने के लिए तैयार कर लिया गया है? जी, ये लगभग 10 एकड़ एरिया है और इसमें इन्होंने प्लॉटिंग की थी, है ना। उस पर हम डेमोलिशन कार्रवाई चला रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह से प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे मत आए सस्ते जमीन के चक्कर में, क्योंकि हम नगर पालिका ने जितनी भी शहर में और भी अवैध कॉलोनियां कटी है सबको हमने चिन्हित कर लिया है और सब पे हम बड़ी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो जो भी वैध एरिया उसी में प्लाट खरीदे और प्रॉपर सरकार के जो नियम कानून का पालन करें। क्या लोग आइडेंटिफाई हो पाए हैं कि जो ये लोग अवैध कॉलोनी काट रहे थे और अब तक क्या कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है? पानीपत के कुछ लोग हैं जिनकी ये जमीन थी, तो हमने इनको नोटिस दिया है। अभी तो उस पर डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद शीघ्र इनके खिलाफ जो है ना पुलिस में एफआईआर भी हम लॉन्च कराएंगे। कुछ और कॉलोनियां भी हैं ऐसी चिन्हित, क्योंकि और भी कई जगह परिस्थिति देखने को मिली है कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी खास तौर पर उसमें कॉलोनी डेवलप करने का प्रयास किया गया। जी, जो भी इस तरह की कॉलोनी है हमने इनको आइडेंटिफाई किया है और हमने और भी लोगों को नोटिस दिए हैं। तो जैसे उनका नोटिस का टाइम पीरियड पूरा होगा तो उनके खिलाफ भी हम जल्द कार्रवाई करेंगे। कितने नोटिस हैं? लगभग टोटल 3 नोटिस हैं इस तरह के, उनके खिलाफ भी हम जल्द कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, नगर पालिका का एक तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा है नगर पालिका सचिव की अगुवाई में। जो यहां पर करीब 10 एकड़ में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। लेकिन घरोंडा में ये पहली ऐसी अवैध कॉलोनी नहीं है जो इस तरह से विकसित की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि घरोंडा में करीब 150 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को इसी तरह से रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील करने के जो कदम है वो उठाए गए हैं। भूमाफिया की नजर यहाँ की जमीनों पर है। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनियां अस्तित्व में आ रही हैं, जिनको लेकर प्रॉपर्टी डीलर कहें, भूमाफिया कहें, वो पूरी तरह से सक्रिय है। 150 एकड़ से ज्यादा भूमि है जो इसी तरह से अवैध कॉलोनियां जिन पर काटी जा रही हैं। और उनमें से एक कॉलोनी ये है जो करीब 10 एकड़ में है, जिस पर आप देख सकते हैं अभी उसकी बाउंड्री वाल की गई थी, जिसको ध्वस्त करने के लिए नगर पालिका का पीला पंजा यहां पर पहुंचा। लेकिन इसके अलावा भी घरोंडा शहर के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जो इसी तरह से अवैध रूप से काटी गई हैं। 150 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड जहां पर खेती होती थी उसको रिहायशी अवैध कॉलोनियों में तब्दील किया जा रहा है। ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई है वो नाम मात्र 2 या 3 कॉलोनियों में की गई है। बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े स्तर पर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं इस तरह की अवैध, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफिया बड़े ही सुनियोजित तरीके से एग्रीकल्चर लैंड में इस तरह की अवैध कॉलोनियां विकसित करते हैं। कागजों में नक्शे तैयार होते हैं और उनको बेच दिया जाता है। लोगों को झांसे में लिया जाता है कि जल्द ये कॉलोनियां वैध होंगी, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये एक्शन जो किया जाता है उससे कहीं ना कहीं साफ है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन को आने वाले दिनों में भी कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र।